आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी में बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपकी जीवन में बहुत काम आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगाया, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, ये भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। ये कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पाऊं तो दुख और जब दुख में पाऊं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।